और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उधर आपको बता दें, बजट सत्र का जो दूसरा चरण था वो आज से शुरू हुआ। हालांकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जोरदार हंगामा हुआ। वजह थी बीजेपी के जो सांसद थे वो राहुल गांधी द्वारा जो ब्रिटेन में कैम्ब्रिज में संबोधन के दौरान छात्रों को संबोधन के दौरान जो कुछ भी कहा गया भारत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उस पर बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी से उनका माफीनामा मांगा और जोरदार हंगामा किया। गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है, मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब लोग और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी साम्या का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। साम्या, बजट सत्र का जो दूसरा चरण था आज शुरू हुआ, हालांकि जोरदार हंगामे की वजह से स्थगित करना पड़ा। किस तरीके से राहुल गांधी ने जो कुछ भी बयान दिया, लगातार बीजेपी के जो सांसद थे उसी को मुद्दा बनाकर जोरदार हंगामा किया और कार्रवाई भी नहीं चली। श्वेता, जहां पे एक तरफ विपक्षी दलों के सारे नेता एकजुट होकर अदानी एंटरप्राइज के जो फाइनेंस होना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और सिर्फ अदानी एंटरप्राइज ही नहीं, वो एलपीजी की बढ़ते दामों के ऊपर भी, और जो एलएनजी पे जिस तरह से चाइना से जो स्टेटस को अभी है और जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उसके ऊपर भी डिमांड किया है। मनीष तिवारी ने भी एडजॉर्नमेंट मोशन नोटिस दिए हैं लोकसभा में। मणिकांता गौड़ ने एलपीजी के राइजिंग प्राइसेस के ऊपर में नोटिस दिया है। ये सारे जो अहम मुद्दे हैं, इसके ऊपर में विपक्षी दल के सारे नेता एकजुट होकर ये डिमांड कर रहे थे कि सरकार जो है वो टॉकिंग टेबल पे आए, वो डिस्कशन करे, वो इन्वेस्टिगेशन। जहां पे उल्टे तरफ में गवर्नमेंट की तरफ से भाजपाई जितने भी एमपी थे वो राहुल गांधी के ऊपर में अपना सीधा निशाना साध रहे थे। वो कह रहे थे कि जब राहुल गांधी यूके गए, जहाँ पे कैम्ब्रिज में उन्होंने लेक्चर दिया, वहां पे राहुल गांधी ने जिस तरह से जुडिशरी, आर्मी, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स किए, जो कमेंट्स किए हैं, वो उनको कतई गवारा नहीं किया है। और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो अपोलोजाइज करे, इस चारों इंस्टीट्यूशन से अपोलोजाइज करे। बट जो एरिया ऑफ कंसर्न मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ने उठाया है, वो ये बोला है कि जो पीयूष गोयल है, जो नेता सदन है राज्यसभा के, वो लोकसभा एमपी के मुद्दे को राज्यसभा में क्यों उठा रहे हैं। एक फोरम होता है लोकसभा के अंदर में ही उठाया जा सकता है, जो कि राहुल गांधी लोकसभा के एमपी है, पर उस पर पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बोला है कि कई बार जब प्राइम मिनिस्टर अब्रॉड गए हैं, विदेश गए हैं, वहां पे उन्होंने भी इंडिया की स्थिति के बारे में काफी कुछ ऐसी बातें की है जिसके तहत में कांग्रेस ने कभी पर जी
बिल्कुल सामे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बजट सत्र का जो दूसरा चरण था उसकी शुरुआत आज से हुई, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई क्योंकि बीजेपी सांसदों ने, आपको बता दें, राहुल गांधी ने जो कुछ भी ब्रिटेन में जाके कहा था देश के लोकतंत्र को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उस पर बीजेपी लगातार हमलावर दिखा। अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी के सांसद हमलावर दिखे तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कहां पीछे रहने वाला था। विपक्ष के लोगों ने खास तौर पर जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरे मामले को लेकर और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी विपक्षी जो दल था वो केंद्र सरकार पर हमलावर दिखा। ईडी सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसके विरोध में आज जंतर कहीं ना कहीं जिस तरह से गांधी प्रतिमा पर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने और बीआरएस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। संजय सिंह हमारे साथ है बात करने के लिए। संजय सिंह जी, क्या ये प्रदर्शन जो है वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी अडानी का महाघोटाला सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले सत्र में भी हमने उठाया था, इस बार भी उठाया। अडानी का महाघोटाला लाखों करोड़ का घोटाला है जिसमें एलआईसी में लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, लोगों के मन में चिंता है। और मोदी अडानी का ये घोटाला है, इसमें मोदी जी आके जवाब नहीं दे रहे हैं, जेपीसी नहीं बना रहे हैं। ये हमारी पहली डिमांड है और यही सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई को आप अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। तो इन दो मांगों को हमने यहाँ पे उठाया। I am joined by senior leader of the BRS, Mr. Keshav Rao, here with me. Sir, a short while back, you all held a protest at the Gandhi statue. The budget session begins today. What are going to be your prominent demands? Look here, this is what we have been asking for last 1 month. We have been asking the probe to the Edinburgh report. We said either it is by the court or by the parliament. Both we have rejected, but the court itself has intervened and said they have put, that itself shows that we are vindicated. We want the same thing to be done with the JPC because so that the political angle of the probe will come out. Now, as far as other ED and the CBI is concerned, we want them to follow the rules, don't politicalize an issue. So, how do you look at the investigation that K. Kavita has to be subjected to as far as the Delhi liquor case is concerned? See, truth will prevail in any issue, and let any investigation be given towards getting the truth rather than politicalizing and criminalizing a man. Ma'am, what exactly are you all protesting about over here? We are protesting against the way Enforcement Directorate has been given, is now sitting on the lap of the Bharatiya Janata Party and working on their agenda. We are seeing how Adani issue is being sidelined by the government and opposition leaders are being attacked. So this is our main contention. और सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी रंजिता का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रंजिता, लगातार ये पहली बार नहीं जबकि कई बार से जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट है और उनका यही कहना है कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ये जो जांच एजेंसियां हैं वो विपक्षी दलों के खिलाफ जानबूझकर उतारी जाती हैं ताकि जो सत्ता पक्ष है उनकी खामियों को छुपाया जा सके। बिल्कुल, देखिए, विपक्षी पार्टी आक्रामक दिख रही है सरकार पर। आज बजट सत्र के दूसरे भाग का पहला दिन है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखी। विपक्षी एकजुटता इस तरह से भी देखी गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, सदन शुरू होने से पहले उनके संसद स्थित कार्यालय में 16 विपक्षी पार्टियों ने बैठक की और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अडानी के मुद्दे को लेकर और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, छापेमारी हो रही है, चाहे वो आरजेडी नेता की बात की जाए, बीआरएस की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तमाम विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट दिख रही थी। शिवसेना की तरफ से भी समर्थन दिखा और यही वजह है कि आज गांधी प्रतिमा के बाहर जो है प्रोटेस्ट किया गया बीआरएस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कहते नजर आए कि जो सत्ता पक्ष में होता है, जो भी नेता विपक्ष से बीजेपी में जाता है तो वो बिल्कुल साफ सुथरा और उस पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होते, और जो नेता सत्ता पक्ष के सामने उनकी मांग या उनकी बात नहीं मानता तो उसे हरास किया जाता है एजेंसियों का इस्तेमाल करके, जिसके तहत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। उनका कहना है बीआरएस की नेता के कविता को जिस तरह से पिछले दिनों ईडी ने पूछताछ की है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर पर और लालू प्रसाद यादव पर जिस
तरह से ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा है। तो ये तमाम मुद्दे, इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी एकजुट दिखी और आज संसद के पहले ही दिन विपक्षी पार्टी एकजुटता से सरकार के खिलाफ इस पूरे मुद्दे को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन करती दिखी। जी बिल्कुल रंजीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो कहा इन सांसदों को लोगों से संबंधित जो मुद्दे हैं, विषय, उसे उठाना चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बजाय इसके सभी सांसद, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो अपने अपने एजेंडे, अपने अपने मुद्दों को लेकर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं और समय की बर्बादी करते हैं।